गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है हम एमएस पावर पॉइंट पढ़ रहे हैं, जो कि आपका देखने को मिलेगा पीसी पैकेज की 5वीं यूनिट के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और पावर पॉइंट होता क्या है, जैसे कि हमने बात करे थे, देखिए इसका काम होता है प्रेजेंटेशन को बनाना। और प्रेजेंटेशन होता क्या है, जैसे आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, कहीं आपको मतलब पढ़ाने के लिए कोई पीपीटी की या फिर जो स्लाइड्स है उनका कलेक्शन बनाना है, तो उसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और उसको बनाने का काम करते हैं हम कहाँ, किसमें, पावर पॉइंट में। और पावर पॉइंट को हमने कैसे स्टार्ट करे थे वो सारी चीज़ हमने पीछे की क्लास में देख ली है। कैसे स्टार्ट करे थे फिर से एक बार और बता देता हूँ। स्टार्ट बटन में हम जाकर देखेंगे तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, या फिर आप देखिए यहाँ टास्क बार में आपको पिन बटन के रूप में देखने को मिलेगी। तो आप इसमें जाकर डायरेक्टली क्लिक करोगे तो आपके सामने स्टार्ट पेज यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ देखिए, हमको होम बटन दिख रही, न्यू दिख रही, ओपन, ये सारी चीज़ मैंने डिस्क्राइब कर चुका हूँ। आप न्यू में जाएंगे डायरेक्ट, और आपको जाना कहाँ पे, ब्लैंक में। नीचे आप जाकर जो टेम्पलेट्स है उनको भी जाकर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है बहुत सारी टेम्पलेट डिज़ाइन देखने को मिलेगी। तो इनमें जाकर भी आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। हालांकि हम डिज़ाइन करना देख रहे थे, हम कहाँ जाएंगे, ब्लैंक में। तो ये ब्लैंक पे हम क्लिक करें। और मैंने जो पिछली क्लास है उसमें बताया था आपको एप्लीकेशन जो मीनू है उसके अंतर्गत सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया था। होम के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें देखे थे। खास करके अगर बात करें हम तो देखिए यहाँ पे ये जो न्यू है, न्यू बनाना देखे थे हमने, स्लाइड्स को कैसे बनाते हैं, न्यू स्लाइड्स को कैसे लाते हैं। इससे भी ला सकते हैं, जो हमारे पास में यहाँ ऑप्शन दिया उससे एक राइट क्लिक करके बताया था मैंने। और दूसरी चीज़ बताया था कंट्रोल एम के द्वारा। देखिए जब इसमें जो है आपको यहाँ पे मैं जब लेक्चर आपको पढ़ाता हूँ तो उस समय कंट्रोल एम मेरे लैपटॉप में काम नहीं करती है। तो आप अपने कंप्यूटर में कंट्रोल एम प्रयोग करोगे तो आपको यहाँ पर नई स्लाइड देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पर बताया। फिर आपको देखने को मिलेगा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ आपने प्रयोग करे थे, ये बताया था मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट बताया था यहाँ पर कन्वर्ट टू स्मार्ट शेप, स्मार्ट आर्ट, यानी कि यहाँ जो भी आप कंटेंट लिखते हो न्यूज़ स्लाइड के अंतर्गत, यहाँ जो भी कंटेंट लिखते हो उसको आप एक ग्राफिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में आप जो है विभिन्न प्रकार के शेप यहाँ से ला सकते हो, अलग अलग प्रकार के जो आकृति है उनको आप ला सकते हैं। यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं एक के पीछे, यानी कि 4-5 शेप आपने लिए हो तो एक के पीछे एक को आप अरेंज कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट बॉक्स है उसको आप यहाँ से देखिए बनी बनाए फॉर्मेट में क्विक स्टाइल के रूप में यहाँ डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, यानी कि शेप का जो कलर है वो उसको चेंज कर सकते हैं। साथ में हम देखें तो उसकी आउटलाइन यानी इसकी बॉर्डर है। उसके अलावा आप देखिए ये सारी चीज़ आपने देख चुके हैं जब हमने शेप का प्रयोग किए थे एमएस वर्ड और एक्सेल में। तो इनको भी हम प्रयोग करना देखेंगे बाद में। उसके बाद फाइंड और रिप्लेस, आपके क्वेश्चन तो आना नहीं है पर ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी कि फाइंड करना है, रिप्लेस करना, तो उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल तो नॉर्मली है, कंट्रोल ए करे सेलेक्ट हो जाता है। या तो आप स्लाइड्स को ऐसे कंट्रोल ए कर सकते हैं, या फिर स्लाइड के अंदर कोई कंटेंट है तो उसको आप कंट्रोल ए के माध्यम से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। हमने बात करना देखिए, जैसे कि मैंने बताया था हम बात करेंगे यहाँ पे इंसर्ट टैब के बारे में। तो इंसर्ट टैब में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखने को मिलेगी। तो देखिए न्यू स्लाइड तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मैंने पहले ही बता चुका था आपको कि एक तो हम होम टैब में न्यू स्लाइड्स के द्वारा न्यू स्लाइड ला सकते हैं। दूसरी चीज़ आप जो है यहाँ पे भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा इंसर्ट में, पहला ऑप्शन न्यू स्लाइड। तो इससे भी आप वही काम करोगे जो है उससे कर रहे थे, किससे, होम टैब से। यहाँ आपको एक ऑप्शन और दिखता है, जैसे देखिए डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड। तो जैसे मान लीजिए आपके पास में ये दूसरी स्लाइड है, दूसरी स्लाइड का आपको डुप्लीकेट बनाना है, तो आप क्या करोगे, नॉर्मली कंट्रोल डी प्रेस करोगे, कंट्रोल डी यानी कि डुप्लीकेट हो जाएगा। और आप यहाँ जाकर भी अगर करोगे, देखिए यहाँ अगर न्यू स्लाइड में जाओगे और ये ऑप्शन देखिए नीचे डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इस प्रकार भी आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे एक जैसी स्लाइड आपको जो है उसका फॉर्मेट एक जैसा हो, उसको कॉपी करना है तो कॉपी करने के बजाय उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो इससे आप कर सकते हो, तो ये आप करके देख लीजिए। फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट ऑप्शन दिया है टेबल। तो टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हमने टेबल के बारे में कंप्लीट पढ़ लिए थे एमएस वर्ड में, तो उसी प्रकार आप यहाँ टेबल बना सकते हो। उसकी हेडिंग्स वगैरह जो है आप यहाँ टाइप कर सकते हो विभिन्न प्रकार के, ठीक है। और उनमें जो है अलग अलग प्रकार की जो फॉर्मेटिंग होती है उनको भी आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आप जो जब बनाओगे, आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। पर ये सारी चीज़ मैं बताने से पहले देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे आप न्यू स्लाइड लाते हो, तो न्यू स्लाइड लाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे जो है बीचों बीच में, यानी देखिए यहाँ पे स्लाइड के बीच में आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहा है। तो चलिए एक एक ऑप्शन पर बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, देखिए पहला ऑप्शन दिया है इंसर्ट टेबल। जैसे कि हमने इंसर्ट में गए और फिर हमने यहाँ पे टेबल में बात करें, देखिए टेबल लाए थे, तो वही टेबल हम कहाँ से ला सकते हैं, वही टेबल हम ला सकते हैं कहाँ पे, इस ऑप्शन के द्वारा। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक जैसे ही करें तो इंसर्ट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स आया है जिसमें आपको नंबर्स ऑफ कॉलम और नंबर्स ऑफ रो, दो चीज़ें यहाँ पे पूछी गई। जैसे नॉर्मली मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, जैसे 5 कॉलम नहीं चाहिए हमको, 3 कॉलम चाहिए। और यहाँ पर रो कितनी चाहिए, रो भी हमको 3 चाहिए। जब 3 और 3 ऐसे करें हमने तो देखिए हमारे सामने एक टेबल बनकर आ गया है।
ठीक है। तो ये तो बात हो गई टेबल लाने की। तो टेबल में हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, एक रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने एम एस वर्ड में काम करे तो उसी प्रकार आप यहाँ पे टेबल में वर्क कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार एंटर नहीं करना है, आप एरो की के द्वारा आगे पीछे जा सकते हो या फिर टैब की का आप प्रयोग कर सकते हो कीबोर्ड से। ठीक है, ये हमने देखिए यहाँ पे जो है आपको रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर करके बता दिए। आप बहुत सारे रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब बात होती है कि जब हमने 3 रो लेके आए हैं तो चौथी रो लेके आना तो कैसे लाएंगे। तो चौथी रो लाने के लिए जब भोपाल तक हम पहुँच, देखिए यहाँ से जो लास्ट है, लास्ट सेल में हम पहुँच गए, कर्सर यहाँ दिख रहा है। तो हम यहाँ जाकर नॉर्मली कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने टैब बटन को प्रेस करे तो आपके सामने न्यू रो आ गई है, जैसे कि हमने पीछे एम एस वर्ड में कंप्लीट रूप से टेबल में बात किए थे। तो ये तो बात हो गई टेबल लाने की। टेबल को फॉर्मेट करना भी हमने देखे। ठीक है, और अदर चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें आपकी पहले ही प्रीवियस में जो पढ़े हमने उसके जैसी। अब दूसरी स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा, देखिए नेक्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है जिसको बोला जाता है इंसर्ट चार्ट। तो चार्ट होता क्या है, चार्ट मतलब होता है एक जो डेटा होता है, डेटा मतलब बहुत सारा डेटा होता है जिसमें हम देख सकते हैं कंपैरिजन करने वाला हो सकता है या फिर बहुत सारा जो डेटा होता है उनको क्या करना है एक ग्राफिक्स के फॉर्म में, यानी कि हमको आसानी से समझ में आ जाए, उसके लिए यहाँ पे हम यूज़ क्या करते हैं चार्ट। तो चार्ट को यहाँ देखिए सेकंड नंबर का ऑप्शन जैसे ही हमने क्लिक करें तो जैसे एक्सेल में हमने बात करें तो बहुत सारे प्रकार के यहाँ चार्ट के प्रकार थे, जिनमें से हम कोई भी चार्ट का प्रकार सेलेक्ट करें उनकी सब कैटेगरी अंदर यहाँ पे दिखती है। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या ले आते हैं, जैसे पाई चार्ट हम ला सकते हैं, कॉलम चार्ट हम ला सकते हैं, लाइन चार्ट। तो जैसे हमने कॉलम चार्ट सेलेक्ट करे उनके अलग अलग स्टाइल यहाँ पे दिख रहा है। तो हम सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे सामने स्लाइड में एक चार्ट बनकर आ गया और उसका एक डेटा दिख रहा है। डेटा में आप एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे मोबाइल की जो कंपैरिजन है वो कर सकते हो, कोई अदर चीज़ है यानी कि कोई प्रोडक्ट है उसकी आप कंपैरिजन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए उस कंपैरिजन का यहाँ पे आपको कैटेगरी, यानी कि यहाँ देखिए कैटेगरी 1 जो साइड में यानी कि कॉलम में जो लिखा है वो नीचे दिख जाएगा, और उसके बाद जो रो में लिखा सीरीज़ 1 2 3 यहाँ आप कोई नाम लिख दोगे, चेंज कर दोगे तो यहाँ ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं चेंज करके दिखाता हूँ, जैसे 2017 हमने लिखे, 2018 लिखे और यहाँ पे हमने लिख दिया 2019। जैसे हम यहाँ पे चेंजेस करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए 2017, 18 और 2000, यहाँ ये जो है चेंज कर देते फिर से, यहाँ से चेंज नहीं हुआ ये। ठीक है, यहाँ देखिए आप नीचे देखिए 2017, 18 और 19 तीन चीज़ें दिख रही है। अगर हम कैटेगरी में चेंज करते हैं, जैसे हम मोबाइल कंपनी के नाम लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं रियलमी, फिर लिख देते हैं हम रेडमी, इसके अलावा हम देख लेते हैं जैसे सैमसंग लिख लिए, इसके अलावा हम एप्पल लिख लेते हैं। जब हम चारों चीज़ें यहाँ लिख लिए तो देखिए ऑटोमेटिक आपको कंपनी का नाम और सारी चीज़ें यहाँ पे दिखने लगी हैं। तो इस प्रकार चार्ट हमने बनाए हैं। इस डाटा को हम क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ओनली हमारा चार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। बाद में हमने देखिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखे थे MS एक्सेल में, ये डिटेल में, तो आप स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं चार्ट की। ठीक है, जो अपने अनुसार सुटेबल लगे, जो भी आपको अच्छा लगे उस प्रकार आप यहाँ पे डेटा भी शो हो रहा है तो ऐसे आप मेंटेन कर सकते हैं। चलिए अगली चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ आपको क्या देखने को मिलती है, देखिए नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया था स्मार्ट आर्ट कैसे बनाते हैं। तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, उसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर से स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको सारी कैटेगरी यहाँ पे नज़र आ रही। उन कैटेगरी के अंतर्गत जो भी उसके प्रकार है वो आपको यहाँ अंदर दिखेंगे। अभी जैसे कि ऑल सेलेक्ट है तो ऑल सेलेक्ट है यानी कि सभी प्रकार की कैटेगरी आपको 1 बाय 1 यहाँ पे दिखेगी। पर हम चाहते हैं कि लिस्ट कैटेगरी हमको यहाँ पे दिखे, तो लिस्ट फॉर्मेट, जैसे हम देखिए लिस्ट फॉर्मेट दिख रहा है तो यहाँ देखिए जैसे लिस्ट ये वाली बनाना है। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे सामने एक जो है बनकर आ गई है डिज़ाइन, तो हम इसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ हमने स्मार्ट आर्ट के बारे में देखे थे कि MS वर्ड में भी और एक्सेल में भी, तो उसी प्रकार इसका यूज जो है पावर पॉइंट में होगा। जैसे देखिए इस स्मार्ट आर्ट के जो है राइट साइड, लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक बटन दिखती है, बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे एक बॉक्स आ गया है जिसको टेक्स्ट एडिटिंग बॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, 3 ऑप्शन आपको यहाँ भी दिखेंगे। तो हम नॉर्मली यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे DCA लिख दिए हमने, उसके बाद हमने लिख दिए PGDCA और फिर लिख दिए BCA। अब 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन के अलावा एक ऑप्शन और जोड़ना है तो हम नॉर्मली आप क्या करना है, एंटर करना है। एंटर कर दोगे तो आप ऐसे उसमें टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा भी लाना है तो आप एंटर कर सकते हैं, पर एक पेज में जितने आना है उतने ही आप लेकर आइए, ज़्यादा मतलब आपको लेकर नहीं आना, नहीं तो वो दिखेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। अब जैसे ये तो लिस्ट कैटेगरी हो गई, हमको इस स्मार्ट आर्ट को चेंज भी करना है, मतलब बाद में हमारी इच्छा हो रही कि भाई ये जो डिज़ाइन है लिस्ट वाला वो हमको पसंद नहीं आ रहा, तो आप फिर से नॉर्मली कहाँ चले जाइए, इस बटन में, मतलब इसको जैसे सेलेक्ट करेंगे तो एक डिज़ाइन टैब आपको जुड़ता हुआ नज़र आएगा कहाँ पे, पावर पॉइंट में। तो इसमें जाकर हम देखिए इस लिस्ट फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए आपको जिस भी फॉर्मेट में चाहिए आप उस अनुसार यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। तो आप देखिए हम चेंज कर सकते हैं और उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। कलर के बाद उसकी जो स्टाइल है स्मार्ट आर्ट की वो हम यहाँ से शैडो स्टाइल है या फिर हम देख सकते हैं 3D स्टाइल है, वो अलग अलग प्रकार की यहाँ पे देखने को मिलेगी।
तो ये हम सेट कर सकते हैं। ये तो बात हो गई स्मार्ट आर्ट की। अब जब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं तो देखिए एक स्लाइड में एक ही जो कैटेगरी है वो हम यहाँ पे ला सकते हैं। जो नेक्स्ट दिख रहा है 3D मॉडल, तो ये हमारे उपयोग का नहीं है, आप उपयोग ना भी करें तो अच्छा है। और यहाँ ऑनलाइन पिक्चर है वो भी हम नहीं लाएंगे, हम क्या लाएंगे पिक्चर्स। तो पिक्चर्स लाना देखिए सिर्फ क्लिक करें और हमारे पास में जैसे पिक्चर्स लाना, जैसे ये लेके आ गए, डेस्कटॉप में हमारी पिक्चर रखी या फिर कोई भी लोकेशन में हम चले जाएँ तो वहाँ से हमको एक पिक्चर देखने को मिलेगी कोई भी, तो ऐसे ला सकते हैं और उसको हम छोटा बड़ा यहाँ पे कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिख रही है, जैसे कि उसका लाइट जो है हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, साथ में हम उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे पिक्चर में बात करे थे एक्सेल और वर्ड में। ये देखिए आप बॉर्डर्स और जो विभिन्न प्रकार की स्टाइल्स है, देखिए ये शैडो स्टाइल है, 3D स्टाइल है, देखिए ये अलग अलग प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं पिक्चर की स्टाइल के द्वारा। बॉर्डर भी हम मेंटेन कर सकते हैं अलग से, इफेक्ट डाल सकते हैं, लेआउट डाल सकते हैं, ठीक है। और कोई पिक्चर है उसको आगे पीछे यानी कि सेंड टू बैक और सेंड टू फॉरवर्ड इस प्रकार से, ब्रिंग टू फॉरवर्ड इस प्रकार से मेंटेन करना है, यानी कि 3-4 पिक्चर को आपस में एक के पीछे एक लगाना है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में क्रॉप करना तो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली हमने क्लिक करे और इस पिक्चर को हमको क्या करना है, जैसे इस पॉइंट को पकड़िए, यहाँ से इतना रखना है और बाहर क्लिक कर दीजिए तो आपकी सिर्फ उतनी ही पिक्चर बचेगी, बाकी पिक्चर आपकी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। पर हमको वापस उसी में जाना है फिर से, तो फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ जाकर हम नॉर्मली क्या कर देंगे, इसको जाकर ऐसा हम क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार हमारी पिक्चर वापस आ जाएगी। चलिए अब वापस बात करते हैं हम। देखिए पिक्चर हो गया, ऑनलाइन पिक्चर हमको नहीं देखना है, यानी कि इंटरनेट से कोई पिक्चर लाना तो उसको ला सकते हैं, हालांकि हम नहीं लाएंगे। नेक्स्ट लिखा वीडियो, तो वीडियो लाने के लिए यहाँ पे हम इस ऑप्शन का क्लिक करेंगे। तो इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हमारे सामने देखिए हम वीडियो रखे हैं, जैसे मेरे द्वारा जो रिकॉर्ड किए जाते हैं वीडियो वही हम यहाँ पे लाकर देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम जो है इसमें जाएंगे और यहाँ जाकर हम एक वीडियो को इंसर्ट कर लेते हैं। जब हम यहाँ वीडियो को इंसर्ट करेंगे तो देखिए आपको एक वीडियो इंसर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर प्ले बटन भी आ गई है। और प्ले बटन को हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से आपको जो है वीडियो प्ले होकर नज़र आ गया, जो कि आप देख सकते हैं आज का लेक्चर था, ठीक है। मतलब जो पिछली क्लास का लेक्चर आप देख सकते हैं यहाँ से, तो वीडियो को हम प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और प्रीवियस जो है आपको देखने को मिलेगा, साउंड का बटन भी यहाँ देखने को मिलेगा। तो वीडियो आप अपनी स्लाइड में लाकर जो है उसको रन करा सकते हैं। स्लाइड को रन कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे, हालांकि अभी बेसिक चीज़ें हमारी चल रही है तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, सिर्फ आपको बेसिक चीज़ों में काम करना है। ये तो बात हो गई वीडियो की। अब लास्ट आप देख सकते हैं, देखिए आपको इंसर्ट आइकॉन भी दिख रहा है, तो ये आप देख सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन ला सकते हैं और ऑनलाइन ला सकते हैं, तो ये इसमें आपको ध्यान नहीं देना। तो बेसिक तौर पर आपको कितनी चीज़ों में काम करना है, एक तो टेबल में काम करना है, एक तो चार्ट में काम करना है, स्मार्ट आर्ट में, उसके अलावा पिक्चर में और वीडियो में, ठीक है। साउंड भी हम ला सकते हैं, पर साउंड लाने के लिए हमारे पास में इंसर्ट में हमको आगे देखने को मिलेगा तो हम उसको लाकर देख लेंगे। तो देखिए यहाँ देखिए न्यू स्लाइड आपसे बनाना बन जाएगा इंसर्ट के अंतर्गत। टेबल में काम करना हमने देख लिए, पिक्चर में काम करना देख लिए। स्क्रीनशॉट कैसे लाते हैं, स्क्रीनशॉट नॉर्मली जैसे आपको MS वर्ड और एक्सेल में लाते बनता था वैसे ही आप यहाँ से ला सकते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। तो मान लीजिए आप MS एक्सेल की कोई जो है चीज़ को यहाँ पे स्क्रीनशॉट के रूप में लाना चाहते हैं, तो MS एक्सेल हमने स्टार्ट कर लिए और ये चीज़ को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहते हैं PPT के अंदर, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को हम लाएंगे या फिर पूरी विंडो को। तो चलिए इसको हमने स्टार्ट कर लिया और आपको जाना कहाँ पे है, पावर पॉइंट में। और नॉर्मली आपको जाना कहाँ पे, इंसर्ट में, और फिर जाना है इमेज वाले सेक्शन या ग्रुप में। और यहाँ जाकर आपको देखिए इस पर क्लिक करोगे तो ये देखिए आपकी पिक्चर आ गई। पर हम इस प्रकार की पिक्चर ना लाकर कुछ कंडीशनल यानी कि कुछ भाग उसका लाना चाहते हैं, पूरी पिक्चर ना लाकर, तो आपको कहाँ जाना, दूसरी स्लाइड में चले जाइए, फिर से इंसर्ट में, स्क्रीनशॉट में, और फिर स्क्रीन क्लिपिंग ऑप्शन में जाओगे। तो आप देखिए जो चीज़ हमने पिछले ओपन करके रखे थे एक्सेल, वो हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है और हम इतना भाग उसको सेलेक्ट करके रखेंगे, ऐसे फेडिंग आ जाता था और यहाँ पे देखिए आपकी पिक्चर आ गई है, ठीक है। आप यहाँ ऊपर रखे उसको नीचे जो है PPT में उसके पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हो और अपना जो है प्रेजेंटेशन यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए हमने जो है पिक्चर लाना देख लिए, यानी कि स्क्रीनशॉट के थ्रू भी हम ला सकते हैं, कोई एल्बम भी ला सकते हैं, पर हमको अभी ज़रूरत नहीं है, जब आगे जो है PPT में ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको देख लेंगे। इसके बाद देखिए शेप लाना आपसे बन जाएगा, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको, होम टैब में भी शेप देखने को मिलता है और इंसर्ट टैब में भी। तो आप वहाँ से बन गए होंगे तो यहाँ से प्लस 3D मॉडल और स्मार्ट आर्ट, ये चार्ट है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली हैं। यहाँ से भी ला सकते हैं और ये सामने आपको दिख रहा है, यहाँ से भी उसको ला सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए कमेंट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अंदर देखें तो देखिए आप लिंक यानी हाइपर लिंक इसमें ऐड कर सकते हो। हाइपर लिंक ऐड करने के लिए आपको नॉर्मली क्लिक करना है और आप जाइए कोई भी, जैसे DCA वाला जो फाइल है उसको हमने क्लिक करें, हाइपर लिंक आपकी आ गई। एक और तरीका बताता हूँ मैं, जैसे ये DC है और इसको हमने सेलेक्ट किए और यहाँ जाकर अगर हाइपर लिंक पे क्लिक किए तो आप देखिए यहाँ पे मैं जिस भी फाइल को ऐड करूँगा वो एड्रेस के रूप में ना आकर देखिए उसको जो है उनने ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया। तो आप इस प्रकार भी ला सकते हो किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके
और उसको ऐसे क्लिक करोगे और यस बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। कौन सी? DCA की। पर हमको ठीक है ओपन नहीं करना, बंद कर दिए। तो आप ये फॉर्मेट ना लाकर, ऊपर वाला ना लाकर नीचे वाला लाएँ। कैसे लाओगे? कोई टेक्स्ट लिखोगे, उसको सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको लिंक में जाना है और कोई भी फाइल को सेलेक्ट करना है, या फिर कंट्रोल जो कंट्रोल के है, ठीक है, कंट्रोल के हमारी बेसिक रूप से हर एक एप्लीकेशन में समान की रहती है जो कि हाइपर लिंक के लिए रहती है। तो यहाँ से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे बहुत सारी स्लाइड आपको दिख रही, ठीक है, ये स्लाइड है। इन स्लाइड को रन कराने के लिए चलिए पहले मैं यहाँ पे आपको जो है, ठीक है, ये पहली स्लाइड है और यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमने लिखे और ये हम लिखे, इसमें फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग कैसे करोगे? जैसे पहली चीज़ है कंट्रोल ए करे, होम में गए, बोल्ड करे, बड़ा कर लिए, कलर करे, ठीक है, और नीचे गए, नीचे करने के बाद हम इसको भी बड़ा कर लेते हैं। कोई पिक्चर लाना तो हम यहाँ पे ला सकते हैं। कैसे? इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, दिस डिवाइस में जाएंगे और हमारे पास में पिक्चर है, जैसे लोगो लेकर जाते हैं हम SSW एजुकेशन का। ये देखिए ये लोगो लेकर आ गए, इसको छोटा कर दीजिए थोड़ा, ठीक है। छोटा करने के बाद इसकी डुप्लीकेट करना है लोगो की, तो आपको सिंपल क्या करना है, कंट्रोल की दबाना है कीबोर्ड से और माउस की लेफ्ट बटन को दबाकर उसको खींचना है, तो आपका लोगो जो है डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी पिक्चर डुप्लीकेट हो जाएगी, कोई टेक्स्ट है, कोई शेप है, वो भी डुप्लीकेट हो जाएगा। इस प्रकार हमने लिख दिए। अब इसको नॉर्मली क्या करना, रन करना है। तो रन करना बता देता हूँ मैं अभी। रन कैसे करना, देखिए यहाँ पे आपको एक क्विक एक्सेस टूल बार में F5 लिखा है या स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं। रन करोगे, क्लिक कर करके देखोगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन है तो उसको रन कराना ही पड़ेगा, तो आप रन कैसे कराओगे वो मैंने बताया हूँ। और क्लिक कर करके आप नेक्स्ट जो है, देखिए यहाँ से आपका वीडियो प्ले हो गया वीडियो वाले में, ठीक है, प्ले कर सकते हैं। और अगर नहीं करना तो फिर आप बाहर क्लिक करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार देखिए हम जो है, और जब स्लाइड आपकी खत्म हो जाएगी तो इस प्रकार से ब्लैक स्क्रीन आएगी आपके सामने और क्या लिखा ऊपर, एंड ऑफ स्लाइड, यानी कि सबसे लास्ट वाली स्लाइड है। और आप जैसे ही क्लिक करोगे वापस या फिर राइट क्लिक करके एंड शो करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन ऑफ हो जाएगा, यानी कि रन मोड में नहीं रहेगा। ये देखिए वापस हो गए। रन कैसे करोगे, क्विक एक्सेस टूल बार से या फिर F5 से। दूसरी चीज़ और बताता हूँ मैं रन कैसे करना। ये देखिए स्लाइड शो मेनू, हम जो टैब है वो विस्तार से पढ़ने वाले हैं आगे, पर यहाँ पे आप देखिए पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है जो कि हमने अभी उपयोग करे थे, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, जिसको F5 से दर्शाते हैं। और दूसरा लिखा है, जैसे हम पहले नंबर की स्लाइड में है तो करंट स्लाइड हम रन कर सकते हैं, या लास्ट देखिए तीसरे नंबर की स्लाइड है तो भी हम करंट स्लाइड को रन कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपको करके देख लेना। जैसे करंट स्लाइड करें तो ये सिर्फ यही स्लाइड है वो रन होगी और उसके आगे की स्लाइड होगी। पर हम कहीं भी रहें और अगर हम फ्रॉम बिगिनिंग्स करते हैं, यानी कि सबसे शुरुआत वाली फाइल जो PPT है या जो स्लाइड है उससे करते हैं, तो सबसे शुरुआत से ही हमारा जो है प्रेजेंटेशन यहाँ पे रन होगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन को रन करके जो है मैं पेन को कैसे उपयोग करता हूँ, जैसे आपको पेन लिखते हुए भी नज़र आता होगा कभी कभी PPT में, तो उनका उपयोग कैसे करते हैं वो हम बाद में देखेंगे विस्तार से। तो आपको देखिए यहाँ इंसर्ट में क्या देखिए अपन ने, हाइपर लिंक, ठीक है। हाइपर लिंक देखिए, हाइपर लिंक के बाद आप देखिए एक्शन बटन आपको नजर आ रहा है। तो एक्शन बटन का उपयोग करना है, जैसे आप कर्सर यहाँ रख लिए, ठीक है, कहीं रखे हैं, तो एक्शन बटन का उपयोग होता है किसके लिए, जैसे स्लाइड होती है, स्लाइड को नेक्स्ट और प्रीवियस को मेंटेन करने के लिए। जैसे यहाँ देखिए एक्शन बटन हमने क्लिक करे तो आप देख सकते हैं, जैसे हम क्लिक करेंगे पहले तो हम एक्शन बटन को लाना पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे, शेप में जाएंगे, इंसर्ट, और यहाँ देखिए नीचे सबसे नीचे एक्शन बटन नज़र आ रही है। तो अगर हम यहाँ से मान लो यहाँ साउंड वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये देखिए ये क्लिक करें और यहाँ ड्रॉ कर दिए। जैसे हम ड्रॉ करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसको एक्शन बटन की सेटिंग बोलते हैं, जो कि हमारा इंसर्ट टैब से ही आएगा। हालांकि ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया है। तो यहाँ देखिए अभी क्या लिखा है, नन। नन मतलब अभी इसमें कोई भी जो साउंड है वो इंसर्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए मतलब कोई भी हाइपर लिंक है, कोई भी चीज़ नहीं दी है, पर साउंड, सिस्टम साउंड यहाँ अवेलेबल है। देखिए सिस्टम साउंड बहुत सारे होते हैं, देखिए ये देखने को मिल रहा है, बहुत सारे सिस्टम साउंड यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इन साउंड को आप यहाँ से क्या करोगे, ऐड करोगे। मान लो आपको इन साउंड को ऐड नहीं करना है तो आप क्या करोगे, सबसे नीचे ऑप्शन दिया है एक अदर साउंड। अदर साउंड मतलब आपके सिस्टम में कोई अदर साउंड होगा तो उसको आप क्लिक करोगे, डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से साउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मेरे पास अभी साउंड नहीं है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे बने बनाए साउंड को यहाँ पे लेकर आ जाऊँगा। जैसे देखिए यहाँ क्लिक का साउंड है, तो हम जैसे नॉर्मली इसको रन करते हैं। और रन करने के लिए कहाँ जाएंगे, स्लाइड शो ऑप्शन में जाएंगे, फ्रॉम स्लाइड, और इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये बटन को मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए क्लिक की आवाज़ आती होगी आपको, क्लिक की आवाज़ आ रही, क्यों, क्योंकि मैंने क्लिक का साउंड यहाँ पर दिया है। तो कीबोर्ड में आप देख सकते हैं एस्केप की बटन होती है, ESC, यानी सबसे ऊपर जो लेफ्ट बटन है, यानी कि सबसे ऊपर वाली कीबोर्ड में लेफ्ट बटन होती है, उसको एस्केप बटन बोलते हैं। और इसको जैसे हम क्लिक करें तो हमारा प्रेजेंटेशन एंड हो जाएगा।
तो ये एक्शन बटन होती है। आप दूसरी भी प्रयोग करके देख सकते हैं, जैसे इंसर्ट में गए, शेप में गए, और शेप में जाने के बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, प्रीवियस और बहुत सारी बटन होती है। तो आपको ऑटोमेटिक लिंकिंग वहाँ जाएगी। जैसे हमको वीडियो ऐड करना है तो देखिए यहाँ पे कोई वीडियो चलना चाहिए, किसके कारण, इस वीडियो बटन के कारण। तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं हाइपर लिंक दे सकते हैं, उसमें कोई प्रोग्राम रन हो रहा वो दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़, यहाँ साउंड रन होना है, तो यहाँ अलग अलग चीज़ें आप इंसर्ट कर सकते हैं। मैं दूसरी बटन का प्रयोग बताता हूँ आपको। जैसे फिर से गए इंसर्ट में, फिर शेप में गए, और यहाँ आप देखिए ये वाली बटन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस बटन का नाम क्या है आपको दिख जाएगा, प्रीवियस स्लाइड दिख रहा है, और ऑटोमेटिक प्रीवियस स्लाइड उसमें आ जाएगी। पर हम इसी के विपरीत एक और बटन लेकर आते हैं, यहाँ पे इंसर्ट में गए, शेप में गए, और इसकी दूसरी बटन है यहाँ पे देखिए ये, तो इसमें क्या लिखा है, नेक्स्ट स्लाइड। तो इस प्रकार आप बटन का प्रयोग कर सकते हैं। और जब हम इसको रन कराएंगे तो रन करा के देख लेते हैं हम। इसको क्लिक करेंगे प्रीवियस स्लाइड आ गई, और इसको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आ गई। ठीक है, तो आप इस प्रकार जो है इसमें काम कर सकते हैं। क्या उपयोग करना देखें हमने अभी, एक्शन बटन। और एक्शन बटन की सेटिंग को मेंटेन करना है तो क्या लिखा है देखिए यहाँ पे एक्शन, तो ये सेटिंग फिर से आ जाएगी। बस वही काम होता है इस एक्शन बटन पर। उसके लिए पहले एक्शन बटन को लाना होगा, अगर नहीं लाएंगे तो वो काम नहीं करेगी। कमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आप ला सकते हैं, जो कि आपको इंसर्ट शेप में ही देखने को मिलेगा। हेडर एंड फुटर आप उपयोग कर सकते हैं, पर अभी ज़रूरत नहीं, तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ना तो पूछा जाएगा, ना ही आपके लिए ज़रूरत होती है। जो वर्ड आर्ट है उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप देखिए नॉर्मली यहाँ लिख देते हैं SSW एजुकेशन, ये आपने लिखे सिंपल टेक्स्ट में, और सिंपल टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट करे और यहाँ पे स्मार्ट आर्ट में कर दिए। तो स्मार्ट आर्ट एक अलग से बनकर आपको यहाँ देखिए यहाँ दिखने लगा है, ये दिख रहा है, ये देखिए बनकर यहाँ दिख रहा है। किसके कारण, स्मार्ट आर्ट के कारण, सॉरी ये वर्ड आर्ट के कारण। वर्ड आर्ट के कारण यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ठीक है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं ऐसे। हाँ, इसके बाद यहाँ पे देखें हम, तो जैसे वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट का प्रयोग करें तो उसके बाद हम बाकी की चीज़ें जैसे डेट एंड टाइम है, जैसे MS एक्सेल वर्ड और सारी चीज़ में हम देखते थे, तो उस प्रकार भी कर सकते हैं। सिम्बॉल्स का प्रयोग भी कर सकते हैं आप, जैसे इक्वेशन है उसके बाद आप देखें तो सिम्बॉल्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड वीडियो लाना हमने देख लिए, आइडियो लाना भी देख लिए। उसके बाद जो स्क्रीन की रिकॉर्डिंग है वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके सामने दिख रही है, जैसे ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। तो इंसर्ट टैब हमारा यहाँ देखें तो कंप्लीट हो गया है। और जो बाकी की चीज़ें हैं जैसे डिज़ाइन है, डिज़ाइन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डिज़ाइन आप देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम, जैसे जो स्लाइड है, स्लाइड हमारी अभी रेडीमेड तो नहीं मिलेगी, यानी कि देखिए सिंपल जो स्टाइल है वो आपको देखने को मिलेगा। इस सिंपल स्टाइल को हम डिज़ाइन फॉर्मेट में कैसे बनाएं, जैसे यहाँ देखिए आपको बहुत सारी डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो इन डिज़ाइन का प्रयोग कर सकते हैं। उन डिज़ाइन के कुछ अलग वेरिएंट दिख रहा है तो वो भी हम यहाँ उपयोग कर सकते हैं। स्लाइड का साइज़ कैसे लेना, जैसे अभी देखिए स्क्रीन का साइज़ आपको क्या दिख रहा है, 16 जो है रेशो 9 दिख रहा है, यानी कि 16:9 दिख रहा है। तो आप जब मोबाइल को रोटेट करते हो तो उस अनुपात में आपको जो है पूरा फुल दिखता है। पर हम पोर्ट्रेट मोड में भी यहाँ पर स्लाइड को बना सकते हैं। जैसे कभी कभी आईपैड में आपको देखना है, कोई जो खड़ी डिवाइस होती है उसमें भी देखना, तो उसके लिए भी यहाँ पे साइज़ अवेलेबल। पर ज़्यादातर कंडीशन होती है कि वाइड स्क्रीन पे ही हम यहाँ पे ला सकते हैं। कुछ कस्टम स्लाइड के साइज़ भी होते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए आपको, आप अपने अनुसार इच्छा अनुसार यहाँ पे स्लाइड के साइज़ को जो है डिसाइड कर सकते हो। तो हम बाद में देखेंगे जब हमको ज़रूरत पड़ेगी। बैकग्राउंड को फॉर्मेट भी हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। फिर हम उसके बाद देखेंगे ट्रांजिशंस, मतलब स्लाइड को एनिमेट कैसे करते हैं, साथ में स्लाइड के अंदर जो कंटेंट है उनको कैसे एनिमेट करते हैं, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पावर पॉइंट के अंतर्गत। फिर हम देखेंगे स्लाइड शो। तो स्लाइड शो के अंतर्गत ऑलरेडी फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड ही हमने ऑलरेडी देख ली हैं। फिर बाकी की कुछ चीज़ें होती है, एक दो चीज़ें वो हमारी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद देखिए रिव्यू में हमारा यहाँ पे ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्पेलिंग एंड ग्रामर ये सारी चीज़ हमारी यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी हम उपयोग कर लेंगे। फिर व्यू में आपके कुछ ऑप्शंस यहाँ काम आते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन व्यू, जैसे MS वर्ड में आपके MS वर्ड व्यू थे, एक्सेल में एक्सेल के व्यू थे, और पावर पॉइंट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के व्यू होते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। कुछ मास्टर स्लाइड होती है, जैसे इस फॉर्मेट को आप किस प्रकार ऑटोमेटिक कर सकते हो, उसको यहाँ एडिट कर सकते हैं मास्टर स्लाइड। कुछ ऑप्शन है जैसे कि रूलर शो कराना, ग्रिड लाइन शो कराना, ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। कलर आप रख सकते हो स्लाइड को, तो वो भी आप यहाँ पे ग्रे स्केल है, कलर है, ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे फिट कर सकते हो, जूम कर सकते हो। मैक्रो का उपयोग कर सकते हैं, हालांकि जस्ट जो ओरिजिनल मैक्रो का प्रयोग है वो MS वर्ड में उपयोग आता है, तो यहाँ हम उसका उपयोग नहीं देखेंगे। तो इस प्रकार हमारी सारी क्लास यहाँ पे एंड होगी। तो इंसर्ट हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। तो आप इंसर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ लाकर देख लेंगे, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको सॉल्व जरूर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।